हाँ, हाल है बच्चों, कैसे हैं सभी लोग? और तैयारी मुझे लगता है बेहतरीन चल रही होगी। कुछ-कुछ बच्चों के कमेंट पढ़ कर के मैंने सोचा कि अब एक वीडियो बना ही दी जाए, क्योंकि तैयारी सब लोग कर चुके हैं और सारे के सारे लोग बड़े कॉन्फिडेंट भी हैं। कुछ लोगों को डर लग रहा है कि सर पता नहीं एग्ज़ाम क्या होगा। अ, यहाँ पे वो सारे बच्चे वो हैं, जिन्होंने छठी का एग्ज़ाम नहीं दिया था, यानी कि जो जेईई का एग्ज़ाम 6th लेवल पे होता है, वो नहीं दिया था। तो डायरेक्टली 9th लेवल पे एग्ज़ाम दे रहे हैं और इस वजह से ये उनकी लाइफ़ का पहला एक ओएमआर बेस्ड पहला कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, जिसकी उन्होंने तैयारी करी है। और इस आधार पे एक चीज़ ये कन्फर्म हो जाती है कि थोड़ा-सा एक नेचुरली एक प्रेशर बना रहता है और वो प्रेशर फिर आपके एग्ज़ाम को इम्पैक्ट करता है अनटिल अनलेस आपको एक सही गाइडेंस, एक सही सही चीज़ें अगर आपके दिमाग में ना डाली जाए उस एग्ज़ाम से संबंधित, उस एग्ज़ाम से रिलेटेड। कुछ बच्चे चूँकि जो छठी का भी एग्ज़ाम दिए थे, किसी कारणवश सक्सेसफुल नहीं हो पाए, बट चूँकि अब वो 9th की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनको पता है कि एग्ज़ाम क्या होता है, कैसे स सारी चीज़ें होती हैं, इन सब के बारे में उनको जानकारी है। बट हम क्या करेंगे, इस वीडियो में मैं आपको एग्ज़ाम हॉल का जो प्रेशर है, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है वो बताऊँगा, एक्यूरेसी और कामनेस यानी कि एकदम सटीक आंसर हो, शांति के साथ बनोगे, कराओगे क्वेश्चंस को तभी आपको एकदम बढ़िया सक्सेस मिलेगी। तो ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक बारी मैं आपको सारी की सारी चीज़ों से गो थ्रू करा देता हूँ, ठीक है? अब देखो, आपकी तैयारी में 4 चाँद लगाए हैं वेदा अकेडमी के सारे टीचर्स ने, ठीक है? मैथ्स सबसे जो आपका प्रॉब्लम क्रिएट करता है, फिर आता है साइंस, ठीक है? साइंस और फिर आता है मेरे पास क्या बेटा लैंग्वेज, ठीक है? लैंग्वेज, लैंग्वेज में इंग्लिश और हिंदी, ठीक है? ये 2 लैंग्वेज आपकी आती है। ये हमने अभी तक आपको पढ़ा है, एग्ज़ाम हॉल में कैसे इसको चीज़ को कवर करना है वो मैं बताऊँगा। बट चूँकि आपको पीछे की स्टोरी पता होनी चाहिए कि हमें क्यों काम रहना है, क्यों शांत रहना है, क्यों हमें परेशान नहीं रहना है, ये मैं आपको बताऊँगा और उसी वजह से ही आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम को अटेम्प्ट भी कर पाएँगे। मुझे एक बात बताओ, मैथ्स का हमने सब कुछ हमने मैराथन, चैप्टर वाइज़ चैप्टर वाइज़ चैप्टर वाइज़ चैप्टर वाइज़ ये चैप्टर को ना मैं सीएच लिख रहा हूँ, चैप्टर वाइज़ हमने वन शॉट कराया आपको, है ना? सब कराया है, शॉर्ट्स कराए, शॉर्ट्स के थ्रू क्वेश्चंस कराए, ठीक है? और शॉर्ट वीडियोज़, ठीक है? और शॉर्ट वीडियोज़ सब कराया है, बताओ, कराया? क्लियर है, दैट मीन्स अगर हमने ये अच्छे से पढ़ा है, तो हमें एक शांतिपूर्वक अपनी चीज़ों को बस याद रखना है और लास्ट के 2-3 दिनों में और भी जो रिवीजन है वो भी हो जाएगा। तो पहली चीज़ क्लियर है कि अगर हमने यहाँ पे अच्छे से टाइम दिया है, तो एग्ज़ाम हॉल में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और भी चीज़ें बताऊँगा। सेम टू सेम, सेम हमने साइंस के लिए किया है, ठीक? सेम फॉर साइंस, सेम फॉर साइंस, ठीक है? सेम फॉर साइंस। बातें क्लियर है जी? हाँ जी। फिर अगली बात आती है किसकी? लैंग्वेज की। देखो, लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप 30 में से 30 लेकर के आ सकते हैं। 15 + 15 30 में से 30 आ सकता है आपका। और कैसे आएगा उसका तरीका मैं आपको बताया हूँ। गेस पेपर में जितने क्वेश्चंस कराए उनको ध्यान से देख लो, ठीक है? यहाँ पे हमारे पास मैराथन भी हो चुकी है, ठीक है? मैराथन हो चुकी है, गेस पेपर्स हो चुके हैं, वन शॉट हो चुके हैं, ये सब कुछ आपका हो चुका है, ठीक है? ये सब कुछ आपका हो चुका है। मैराथन, वन शॉट, गेस पेपर सब कुछ आपका हो चुका है, डन है। फिर भी इनके बावजूद क्वेश्चन तो यही है ना कि सर प्रेशर तो बनेगा एग्जाम हॉल में, क्योंकि ये घर की बात है, अब एग्जाम हॉल एक अलग चीज है, ठीक है? नाउ हाउ टू काउंटर द प्रेशर, हाउ टू काउंटर हाउ टू काउंटर द एग्जाम हॉल प्रेशर, एग्जाम हॉल प्रेशर कैसे काउंटर करना है? ध्यान से देखो, एक एक चीज को ध्यान से सुनना, स्टेप वाइज सुनना। पेपर को देखो, पेपर आपका 2 घंटे का, 2 घंटा 30 मिनट का है, 2 hours 30 minutes, 30 minutes, 30 मिनट्स, ठीक? 2 hours 30 minutes, ठीक है? अब गौर से सुनो, क्या करना है? हैव ए रीडिंग हैव अ रीडिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर फॉर 5 मिनट्स। इससे क्या होगा, जैसे फिर क्वेश्चन पेपर आपके पास आएगा 5 मिनट तक ना, हर एक सेक्शन से गो थ्रू बोलो और एक एक क्वेश्चन नहीं पढ़ना, बस रीडिंग लेनी है। अच्छा ये ठीक है, ऊपर ऊपर से देखना, ओके ओके, ओह ठीक है, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन से गो थ्रू बोलो। सारे क्वेश्चन से आप गो थ्रू हो जाएंगे, ठीक है? कोई इशू नहीं है। जब आप 5 मिनट की रीडिंग ले लेंगे पेपर से, नाउ यू विल हैव आइडिया
you will have some idea of difficulty ऑफ क्वेश्चन पेपर ऑफ क्यूपी। क्वेश्चन पेपर की डिफिकल्टी का आइडिया लग जाएगा आपको। ये 5 मिनट की एक्सरसाइज आपका अगला 2 घंटा 25 मिनट आराम से बिता सकती है। कैसे? आपको एक बात पता लगी कि सर पेपर का लेवल कैसा है, मुझे पता लग गया, मैंने क्वेश्चन देखे हैं, मैं कर लूंगा। मुझे लग रहा है कि जो मेरे 100 क्वेश्चंस हैं उनमें से मुझे 90 क्वेश्चंस आते हैं, या मैं 90 क्वेश्चंस में दिमाग लगाऊंगा तो मैं एलिमिनेशन से कर लूंगा। तरीका पता है? ये बताओ रे, पता है? हाँ जी। अब प्रॉब्लम कहाँ होगी? ध्यान से सुनना मेरी बात को। प्रॉब्लम कहाँ होगी? काउंटर कैसे करना है, बस मैंने तरीका बता दिया। सबसे बड़ा रामबाण जो है ना, यही है। बस रीडिंग कर लो, आपको आइडिया लग जाएगा। अब देखो एग्जाम में कहां पे दिक्कत आती है। मैथ्स मोस्ट प्रॉब्लमेटिक थिंग। ठीक, अब मैथ्स में आओ। मैथ्स में आपके 35 क्वेश्चन है। मेरी बात को गौर से सुनना, मेरी बात को गौर से सुनना। 35 क्वेश्चंस, ठीक है, 35 क्वेश्चंस। मेरी बात को गौर से सुनना। अगर इस बात में कहीं भी अगर आपको लगे कि सर नहीं आप झूठ कह रहे हैं, तो भैया कमेंट सेक्शन खुला है, एग्जाम के बाद मिल लेना। ठीक है, कमेंट सेक्शन खुला है, एग्जाम के बाद मिल लेना। गौर से सुनो। साइंस आपको कभी प्रॉब्लम नहीं देगा। साइंस के 35 में से 35 क्वेश्चन आपको कभी प्रॉब्लम नहीं देंगे। 35 में से 2 या 3 क्वेश्चन आपको ऐसे लगेंगे जिनकी फैक्चुअल डिटेल या लैंग्वेज ऐसी बना दे कि आपका शायद कहीं ना कहीं कुछ मिस हो जाए। बट साइंस मोस्ट प्रोबेबली अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ, फैक्चुअल डिटेल से सब कुछ आराम से हो जाएगा। मैथ्स में हो, इस मैथ्स में क्या होता है ना, हमेशा याद रखना, ये कैलकुलेटिव पार्ट है। सबको पता है सर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इस मैथ्स में ना आपके 35 में से 20 क्वेश्चन बड़े इजी होते हैं। बड़े इजी का मतलब क्या है? बड़े इजी होते हैं, इसका मतलब क्या है? ये 20 क्वेश्चंस जिसने 10 महीना पढ़ा, 10 मंथ्स वाला भी, जिसने 10 महीने से पढ़ाई करी वो भी कर लेगा। जिसने 10 दिन पढ़ाई करी, 10 दिन पढ़ाई करी वो भी कर लेगा। यानी कि 10 महीना और 10 दिन बराबर हो गए इन 20 क्वेश्चंस में। अब मेरी बात को गौर से सुनना, जो मैं कह रहा हूं, अगेन वीडियो है, कमेंट सेक्शन खुला है, टेंशन नहीं लो, जो कहोगे वो करूंगा। बट एग्जाम से पहले मुझे बता देना, एग्जाम के बाद मुझे बता देना जो मैं ये बोल रहा हूँ कि सही है कि नहीं है। 20 क्वेश्चन बड़े इजी है, 10 दिन वाला भी कर लेगा, 10 महीने वाला जो कर रहा है तैयारी वो भी कर लेगा, और जिसने जिसने 2 दिन पढ़ा है वो भी कर लेगा, वो भी कर लेगा। बात फंसती है 15 क्वेश्चन पे। अब 15 क्वेश्चन के बारे की बात सुनो। 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है ना? 15 क्वेश्चन में गौर से सुनना, यहां पे काम आएगा आपका प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस में इन 15 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन क्या होंगे जो आपको थोड़ी मेहनत करके होगा, थोड़ी मेहनत से। हालांकि 35 के 35 आसान होते हैं। मैं आपको एक ब्रेकअप इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि कुछ बालक बड़े बुद्धू है, उनको आज तक यही नहीं पता स्क्वायर रूट क्यूब रूट क्या होता है। ठीक है, तो आपको टेंशन कौन सा सेक्शन देगा मैथ में, सॉरी एग्जाम में? यही सेक्शन देगा। तो आई शैल फोकस ऑन दैट। लैंग्वेज नहीं, अगर लैंग्वेज नहीं आती पेपर मत देने जाओ, फेल हो आप डायरेक्टली, साफ बता रहा हूँ। यहाँ पे आओ, ये आपका पारा हाई करेगा, मैथ्स आपका पारा हाई करेगा। तो क्या करना है? 10 क्वेश्चंस, थोड़ी सी मेहनत से आराम से सॉल्यूशन आएगा, आंसर आएगा। 5 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चन में क्या करेंगे? दीज विल टेक टाइम, दीज विल टेक टाइम। और टाइम प्लस कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अगर अच्छी है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अगर अच्छी है तभी कर पाओगे। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अगर अच्छी है तभी ये क्लियर हो पाएगा। पारा कहाँ ही होगा? ये 20 क्वेश्चन एकदम हलवा है, सर हो गया। पारा कहाँ ही होगा? पारा इन 10 में और इन 5 में होगा। इन 10 में क्या होगा? इन 10 में आपको आते होंगे, जो मेहनत कर रहे हैं उनको सबको आते होंगे, पर फाइनल आंसर नहीं आ रहा है। कारण क्या है? छोटी सी कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, फॉर्मूले में कहीं आर स्क्वायर था आर क्यूब लगा दिया, मीटर का सेंटीमीटर में नहीं बदला। पता, समझ रहे हो? डेसिमल से फ्रैक्शन में या डेसिमल के डेसिमल मल्टीप्लिकेशन करी, वहां गलत कर दिया। सो यू विल बी फेसिंग सम प्रॉब्लम इन दोज 15 क्वेश्चंस। बट जिसने दिमाग लगाया है, जिसने सही ढंग से पढ़ा है, वो यहां से भी निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? गौर से सुनो। मेरे पास 150 मिनट्स है, 150 मिनट्स, 150 मिनट्स लैंग्वेज में। अब गौर से सुनिएगा मेरी बात को, 150 मिनट्स है लैंग्वेज में, मैं हार्डली 30 मिनट्स लगाऊंगा, हार्डली 30 मिनट्स। ठीक है, हार्डली 30 मिनट्स। एंड देन मेरे पास ये क्या है? लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज में हार्डली 30 मिनट्स। नेक्स्ट अगर मैं देखूं सर, 45 से 50 मिनट्स मेरे कहां पे जाएंगे? 45 से 50 मेरे साइंस में जाएंगे।
45 से 50 मिनट्स, ठीक है, ये मिनट्स की बात हो रही है यहाँ पे, टाइमिंग की बात कर रहा हूँ, मेरे पास 150 मिनट्स है। एक बात बताओ, 45 और 30 अगर मैं देखूं तो सर 75 बनते हैं, 75 मिनट्स। मेरे कितने क्वेश्चन हो चुके हैं सर? 35 प्लस 30 मेरा हो चुका है, यानी कि अगर मैं देखूं तो मेरे 65 क्वेश्चन हो चुके हैं। मेरे पास अभी बचता है 75 मिनट्स, 75 मिनट्स। और ये किसके लिए? ये मैथ्स के लिए, ये मैथ्स के लिए। ये वो सिनेरियो, पता कौन सा सिनेरियो है ये सिनेरियो कौन सा है? ये एकदम एकदम नॉर्मल बच्चे के लिए है। नॉर्मल बोले तो जिसने बस नॉर्मल सी तैयारी करी है, हमारे साथ अभी 10 दिन से पढ़ रहा है, नॉर्मल बच्चे के लिए, नॉर्मल बच्चे के लिए, बच्चे के लिए। और जो तैयारी कर रहा है सच में 1 साल से जो तैयारी कर रहा है ना, जो 1 साल से तैयारी कर रहा है, 1 साल से, उसके लिए बता देता हूँ इस टाइम का ब्रेकअप क्या होगा, ये टाइम कैसे वो निकालेगा। ध्यान से सुनो मेरी बात। जो 1 साल से तैयारी कर रहा है वो कैसे करेगा? सर वो 20 मिनट में करेगा लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज। वो 30 मिनट में करेगा साइंस, ठीक है, साइंस। और वो 50 मिनट बचते हैं, 100 मिनट उसके पास, 100 मिनट देगा वो मैथ्स को। तो मैथ्स में आपका कितना बचा? सर जी पूरा का पूरा टाइम मेरे पास मैथ में बच रहा है, मोर देन 1.5 आवर, ठीक है। सो ये है आपका ब्रेकअप। माइंड को संतुलित करना है, ये स्टेप है, ये टाइम को ब्रेक करो। और क्या करना है? पेपर को पढ़ो, शांति से जाना है। किसी क्वेश्चन में अगर उलट गए, लग रहा है कि नहीं होगा, छोड़ दो। क्वेश्चन पे अटकना नहीं है, क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ना है, क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ना है। समझ रहे हो बात मेरी? समझे कि नहीं समझे? समझे ना? तो शांति कैसे बनाए रखनी है? शांति, शांति कैसे? सर जी एक्यूरेसी और शांति कैसे आएगी? पहले रीडिंग करेंगे, रीडिंग प्लस बाइफरकेशन या डिवीजन ऑफ टाइम, डिवीजन ऑफ टाइम, एंड वन मोर थिंग, अटेम्प्ट इजी क्वेश्चंस फर्स्ट, इजी क्वेश्चंस फर्स्ट। ये आपका तरीका है, ये दवाई है, ये डोज है, इसको ले लो, इसके हिसाब से चल दो। कहीं कोई बात अभी भी है, कमेंट सेक्शन ओपन है, आपके पास टेलीग्राम है, आपके पास मोबाइल नंबर गिवन है, बोलो सोनू सर से बात करनी, I'll be here to talk to you. Okay, so in case you have any doubt you can message on the given number, और टेलीग्राम चैनल आपके पास है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है। मिलता हूं अगली वीडियो में। अभी एक शॉर्ट वीडियो और लेकर के आऊंगा आपके पास जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि हमें कैसे एक एक क्वेश्चंस को गो थ्रू होकर के जाना है। और पिछले साल का जो 2025 का और 2024 का पेपर है उसको लाइव आपके साथ डिस्कस करूंगा, लाइव सॉल्यूशन नहीं दूंगा, डिस्कस करूंगा कि किस क्वेश्चन पे कितना टाइम देना चाहिए था। थैंक यू, बाय बाय, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बच्चों।